ओके, सॉल्व 2 sin x minus 1 रूट 2 cos x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और खास बात यह है कि दोनों का पीरियड कितना है। इसका पीरियड भी sin x का 2 पाई होता है, इसका भी 2 पाई होता है। तो पहले में या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों की अलग अलग साइन पर फोकस करूंगा। फर्स्ट साइन को मैंने एक्सप्रेशन 1 मान लिया। ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। और मैंने sin x का ग्राफ बनाया, sin x का ग्राफ बनाया है, ये आता है। एंड y इक्वल्स टू 1/2 का ग्राफ बनाया, y इक्वल्स टू 1/2, ये भी आता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 का ग्राफ, और ये इक्वल कहाँ पर होते हैं, ये π/6 का होता है, ये मैंने सिखाया है आपको। और ये मेरे पास 5π/6 का होता है। बात समझ आ गई? ठीक है। इधर मैंने सेकंड एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाया। सेकंड एक्सप्रेशन में क्या है, cos x है और रूट 1/2 है, तो ये cos x का ग्राफ है। और y इक्वल्स टू 1/√2 का ग्राफ है, और ये इक्वल किसको होते हैं, ये π/4 होता है, और ये π/7 π/4 होता है, पाई माइनस पाई बाई 2π - π/4। ओके, cos ऑफ 2π - थीटा cos थीटा होता है। दैट्स वाई अगर ये π/4 पे 1/√2 आ रहा है तो 7/π/4 पे 1/√2 आएगा। साइन ऑफ π - थीटा साइन थीटा होता है, दैट्स वाई ये π/6 है, तो ये 5π/6 है। ओके, अब इनकी हेल्प से मैंने जज किया कि एक लाइन बनाई। ध्यान से समझना, ये एक फर्स्ट लाइन को शो को कर रही है, फर्स्ट का साइन शो कर रही है। कैसे? 0 से लेके π/6 तक, यहाँ पर 0 बनाया है, ये π/6 शो किया है, और फिर 5π/6 शो किया है, और फिर 2π शो किया है। 2π तक मैं सॉल्यूशन निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और ये टेक्निक अगर आती है आपको तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में आपको थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएंगे। ये π/4 है भाई, और ये 7π/4 है, ये 2π है। ओके, नाउ फोकस हियर, फर्स्ट वन में फोकस करिए। 0 से लेके π/6 तक, 0 से लेके π/6 तक 2 sin x - 1 कैसा होगा? sin x 1/2 से कम है, तो 2 sin x - 1 निगेटिव होगा। ये जो एक्सप्रेशन है, इट इज द, ये क्या है मेरे पास, इट इज द साइन ऑफ एक्सप्रेशन। साइन दे रही है किसका, साइन दे रही है किसका, एक्सप्रेशन 1 का। ये साइन 1, एक्सप्रेशन 1 का साइन दे रही है, और ये एक्सप्रेशन 2 का साइन देगी लाइन। ओके, 0 से लेके π/6 तक sin x 1/2 से कम है, दैट्स वाई ये 2 sin x - 1 नेगेटिव, π/6 पर 0, फिर π/6 से लेके 5π/6 तक ये 1/2 से ज्यादा है, दैट्स वाई ये साइन इज पॉजिटिव। नाउ 5π/6 to 2π, इट इज नेगेटिव। एंड अगेन मुझे लगता है कि 2 sin x - 1 के साइन को 0 से 2π तक प्रेडिक्ट करने के लिए वो समझ आ गया होगा इन इस डिस्कशन से। ओके, नाउ फोकस हियर, √2 cos x - 1 के साइन को अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है, ये sin x का ग्राफ था, ये cos x का ग्राफ था, तो मैं 0 से लेके π/4 तक देखूं तो कौन ज्यादा है भाई? cos x cos 0 1 आता है, cos x का आउटपुट ज्यादा है कंपेरेटिव टू 1/√2 से, और इस पे फिर ये cos x का आउटपुट कम होता है। तो यहाँ पर ये cos x 2 cos x - 2 cos x - 1 पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। तो मुझे लगता है यहां तक डिस्कशन में काफी ये इंडिविजुअली इन दोनों के साइन को यहाँ पर मैंने प्रेडिक्ट किया है, और ये बात समझ में आ गई। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। बेबी कर्व मेथड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि इनके साइन लीनियर की तरह चेंज नहीं होते। अब आपको क्या करना है, मैं बताता हूँ। आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सही तरीका बता रहा हूँ। आपको एक लाइन बनानी है भाई, एक नहीं 3 लाइन बनानी है, 1 2 3। सही है। पहला क्या दे रहा है मुझे, फर्स्ट लाइन क्या दे रही है, साइन ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, साइन ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन, साइन ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद हम सीधे आंसर लिखेंगे, ये आंसर लिखेंगे। बात समझ आएगी कैसे? अब इसके बाद क्या करना है, चाहे x फर्स्ट में आया हो चाहे सेकंड में आया हो, सब जगह रिप्रेजेंट करना है आपको। तो 0 है सबसे छोटा नंबर भाई, 0 है, 0 है। उसके बाद क्या है, π/4 बढ़ा है, पाई बाई सीक्वेंस में लिखना है, π/6 है, यहाँ पर भी π/6 लिख देंगे। सही है, यहाँ पर भी π/6 लिख देंगे। इससे गलती की संभावनाएं नहीं होंगी। डिस्टेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 5/4 5/4 5/4, इसके बाद क्या है, 5π/6 5π/6 एंड 5π/6। इसके बाद क्या है,
इसके बाद है 7π/4 एंड फाइनली 2π है। 7π/4 इससे गलती की संभावनाएं होंगी ही नहीं, समझे, लॉजिक लगा रहा हूं। 7π/4 एंड फाइनली 2π एंड 2π। नाउ फोकस हियर। अब फर्स्ट पे फोकस करिए। फर्स्ट मेरा 0 से लेके π/6 तक फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा है? फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 से लेके π/6 तक कैसा है भाई? निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव लगाइए, सही है। फिर क्या है? 5π/6 तक पॉजिटिव है, इसको देख के मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ भी पॉजिटिव लगाइए, इस पर 0 है और यहाँ पर भी पॉजिटिव लगाइए। फिर कैसा है? निगेटिव है, निगेटिव लगा दीजिए, ये निगेटिव लगा, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन 0 से लेके π/4 तक कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगाइए, पॉजिटिव लगाइए, यहाँ पर 0 है। फिर कैसा है वो? निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। ओके, अब ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट निगेटिव इंटू प्रोडक्ट, ये कैसा होगा? निगेटिव इंटू पॉजिटिव कैसा होगा? निगेटिव आएगा यहाँ प्रोडक्ट। यहाँ पे कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव आएगा। ओके, ये अगर सीक्वेंस में करेंगे तो गलती की संभावनाएं नहीं है। अदरवाइज ये तो चलो सॉल्व भी कर लोगे, लेकिन 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, तो वो आप सॉल्व नहीं कर पाए। ओके, तो ये जो टेक्निक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आना चाहिए अच्छे से। नाउ फोकस हियर कि अगर मैंने ये काम किया, तो नाउ अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कैसे मूव करना है? कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्या कोई टेंशन नहीं, कैसे किया जाए। नाउ फोकस हियर कि मुझे सॉल्व करने का मीनिंग क्या है? इसे सॉल्व करने का मीनिंग है एक्स की ऐसी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जब ये प्रोडक्ट कैसा हो, या तो 0 हो या पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला कहाँ आ रहा है? 5/6 क्लोज, 5/6 तो 5/4, ये मेरे पास क्लोज आ गया। नाउ फोकस करिए, अनदर क्या आया? यूनियन क्या आएगा भाई? यूनियन आएगा 5π/6 टू 5π/6 टू 7π/4, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। और दोनों का पीरियड मेरे पास कितना है? दोनों का पीरियड है 2π, तो फाइनल आंसर 2k π ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर होगा मेरे पास 2k π, क्योंकि 2π दोनों का पीरियड था, प्लस 5/6 टू 2k π प्लस 4 यूनियन 2k π प्लस 5π/6 टू 2k π प्लस 7π/4। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, के एलिमेंट ऑफ पाई। काफी कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए। मतलब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में परफेक्शन चाहते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार इसे प्रॉब्लम को देख के करिए, दोबारा करिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए, और मुझे लगता है बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। और जो ये टेक्निक है, ये टेक्निक अल्टीमेट टेक्निक है, जिसके हेल्प से मतलब फिर आप गलती की संभावनाएं नहीं होंगी, और मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी दिक्कत अभी नहीं है। क्या अप्रोच मैंने लगाई है? मैंने इंडिविजुअली दोनों के साइन को ग्राफ की हेल्प से डिसाइड किया, उनको बताने वाली एक लाइन बनाई है, और फिर 3 लाइन बनाई है। उन तीनों में एक प्रोडक्ट की लाइन है, और दोनों सभी नंबर्स को शो किया है, सीक्वेंस में शो किया है, जिससे सिंपल सी बात है, इससे फायदा क्या हो रहा है कि मैं ये लॉजिक अच्छे से लगा पा रहा हूँ ओनली, और कोई फायदा ज्यादा नहीं है कि मैं ये लॉजिक अच्छे से लगा रहा हूँ कब ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है या कब दोनों के दोनों निगेटिव है, व्हेन x कोरिस्पॉन्ड 0 to 2π। अगर 2 के लिए तो कर ही सकते थे, लेकिन 3 के लिए इसी अप्रोच से जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है वो तभी कर पाएंगे जब ये अच्छे से आए। ओके, तो अच्छा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है समझ में आ गया, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं।